अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक मोटिव के तहत हम लोग काम कर रहे हैं जिसका नाम है स्टॉप डायबिटीज़, और उस सिलसिले में जो प्रोग्राम है वो है आज लिम्स फॉर लाइफ। मेरा नाम डॉक्टर इरफान माजिद है। मैं एज ए डायबिटोलॉजिस्ट और एंडोक्रिनोलॉजिस्ट कराची में डिफरेंट हॉस्पिटल्स में काम करता हूँ। तो एज ए डायबिटोलॉजिस्ट फूड के केसेस देखने को मिलते हैं, तो उसी हवाले से ये जो हमारा प्रोग्राम है लिंक्स फॉर लाइफ, तो उसके लिए मैं आपको इस स्लाइड शो में उसके बारे में बताऊंगा। जो ये मॉड्यूल है इसका नंबर है 15, और इसमें जो हम बात करेंगे वो है एनाटॉमी ऑफ द नॉर्मल फुट एंड एंकल, फुट आर्चेस, फुट मसल्स, लिगामेंट, फैट, पैड, वर्सा, एंकल जॉइंट, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, जैसा कि पहले भी जिक्र किया, ऑब्जेक्टिव है सेव द लिम्ब बिकॉज लिम्स आर लाइफ। जैसे कि कॉमन थिंकिंग है इसके बारे में, क्या आप किसी के पाँव में कोई तकलीफ हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, फ्रैक्चर हो जाए, तो वो कितना सफ़र करता है, उसको उठने बैठने में प्रॉब्लम होती है। तो योर लिम्स आर लाइफ। तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोग्राम इज टू सेव द लिम्ब बिकॉज लिम्स आर लाइफ। Your feet are complex and hard-working body part. They contain 26 bones, 30 joints, and over 100 muscles, tendons, and ligaments. तो आप खुद इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितना कॉम्प्लेक्स ये वो है, जहाँ पे 26 बोन्स हैं, 30 जॉइंट्स हैं, ओवर 100 मसल्स, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स हैं। एक छोटी सी चीज़ है मगर सो कॉम्प्लेक्स, so many things are over there. Your foot include three main ligaments that connect your bones and provide support for the arch of the foot. As we all know कि जो हमारा ये बोन्स लिगामेंट्स होती हैं, ये कनेक्ट टुगेदर करती हैं और उसकी मोबिलाइजेशन और फंक्शंस में उसको मदद देती हैं। It's quite a complex slide, but I will go through with it. Human feet is divided into three sections. The forefoot contains the five toes, phalanges, and the five longer bones, which are called metatarsals. The midfoot is a pyramid-like collection of bones that form the arches of the feet. These include three cuneiform bones, the cuboid bone, and the navicular bone. The hindfoot forms the heel and the ankle. The talus bone supports the long bone, which is tibia and fibula, forming the ankle joint. The calcaneus heel bone is the largest bone in the foot. तो ये आप पढ़िएगा, तो इसको थोड़ा सा आपको मेमोराइज भी करना पड़ेगा, ये बेसिक है। अब फीट की कुछ कंडीशंस हैं जो आप अमूमन देखते हैं जब अपनी प्रैक्टिस में होते हैं, कि वो अमूमन पाँव में आपको मिल रही होती है। We will go through one by one. Plantar fasciitis, which is the inflammation of the plantar fascia ligament along with the bottom of the foot. Pain in the heel and arch, worst in the morning, are symptoms. हील में और आर्च में आपको पेन महसूस होगा, वर्स इन द मॉर्निंग होगा, सिम्टम्स होंगे। बेसिकली समटाइम्स पेशेंट डिफरेंट से भी वो होते हैं, लेकिन यू एटलीस्ट यू शुड नो दीज कंडीशंस, सो व्हेन यू मेक ए डायग्नोसिस यू कैन मेक ए डिफरेंशियल ऑफ ऑल द कंडीशंस। तो ये आपको हेल्प, तो अगर आपके माइंड में डिफरेंट फिट कंडीशंस होंगी तो देन यू बी एबल टू मेक ए डिफरेंशियल डायग्नोसिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है, वी ऑल नो, जिसको आमतौर पर लोग आम जबान में जोड़ घिसना कहते हैं, वो है एज एंड वियर एंड टियर कॉजेज द कार्टिलेज इन द फिट टू वियर आउट। पेन, swelling and deformity in the feet are the symptoms of osteoarthritis. Gout, ये भी बड़ी कॉमन कंडीशन है जो जानते हैं, an inflammatory condition in which crystals periodically deposit in the joint causing severe pain and swelling. The big toe is often affected by the joint. Excuse me, the big toe is often affected. अब ज़रूरी नहीं है कि खाली बिग टो ही हो, जो बड़ा कॉमनली लोगों के पास कॉन्सेप्ट होता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, लेकिन फीट के अंदर हो सकती है। तो ये मोस्टली गाउट के अंदर नज़र आता है, जो क्रिस्टल्स डिपॉजिट हो जाते हैं। एथलीट्स फुट, अ फंगल infection of the feet causing dry, flaking, red and irritated skin. Daily washing and keeping the feet dry can prevent athletes. अच्छा, ये इसकी कंडीशंस हैं जो आपको पिक्चर्स में नज़र आ रही हैं, साथ में ऑस्टियोआर्थराइटिस, प्लांटर फैसियाइटिस,
और एथलीट वेट। और भी कंडीशंस हैं, डायबिटिक फुट इन्फेक्शन बहुत कॉमन नज़र आता है, शुगर अनकंट्रोल्ड हो, न्यूरोपैथी डेवलप होने लगती है, साथ में ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम होती हैं लोअर लिम्स के अंदर, तो फिर वो डायबिटिक फुट इन्फेक्शन वगैरह डेवलप होने लगते हैं। न्यूरोपैथी की वजह से कोई चोट लग रही है, पता नहीं चल रहा है, वहाँ से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो अल्टीमेटली डायबिटिक फुट इन्फेक्शन करा रहे होते हैं। पीपल विद डायबिटीज आर वल्नरेबल टू इन्फेक्शन ऑफ द फीट विच कैन बी मोर सीवियर देन दे अपीयर. People with diabetes should examine their foot daily for any injury or sign developing infections such as redness, warmth, swelling and pain. ये बड़ा कॉमनली कहा जाता है शुगर के मरीज को कि अपना पाँव को चेक करें, नीचे हाथ लगा के देखें, जूते को झाड़ लें, क्योंकि बाद वक्त न्यूरोपैथी की वजह से आपकी फीलिंग्स इतनी मुतासर हो जाती हैं कि अगर आपको कोई छोटा सा कंकर भी चुभ रहा है या कोई चीज़ है, वो आपको पता नहीं जाएगी अनटिल अनलेस कि वो बहुत बड़ी चीज़ ना बन जाए। सॉइल एंड फीट edema जिसे कहते हैं, small amount of swelling in the feet can be normal after prolonged standing and common in people with varicose vein. Feet edema can also be a sign of heart disease, kidney और liver problem. तो यहाँ पे आपको डिफरेंशियल देखना पड़ेगा कि लोकल है या कोई सिस्टमिक डिजीज की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। Calluses जो है a build-up of tough skin over an area of frequent friction or pressure on the feet. Calluses usually develop on the balls of the feet or the heels and may be uncomfortable or painful. जैसे मैंने पहले कहा कि जब न्यूरोपैथी शुगर की वजह से होती है तो अमूमन आपका पाँव बैलेंस में नहीं पड़ रहा होता है, तो फिर जहाँ पे ज़्यादा प्रेशराइज हो रहा होता है वहाँ कैलसेस या कॉर्न जो हम आगे डिस्कस करेंगे वो बन जाते हैं। लाइक कैलसेस, corn consists of excessive tough skin built up of areas of excessive pressure on the feet. Corns typically have a cone shape with joint and can be painful. ये पिक्चर्स हैं जो आप देख सकते हैं, डायबिटिक फुट की है, swollen feet है, कैल्सेस और ये सारी चीज़ें। अब ये वाली स्लाइड में अगर आप देखें तो इसमें थोड़ा सा इन्होंने आर्च वगैरह और इन सब के बारे में बताया है कि द मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च, द लेटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्च एंड द एंटीरियर ट्रांसवर्स आर्च आर थ्री आर्चेस ऑफ द ह्यूमन फुट. These arches are shaped by the metatarsal and tarsal bones and braced by tendons and ligament of the foot. Of the two longitudinal arches, the medial arch is the highest. The medial longitudinal arch of the foot allows for the proper function of the lower extremity during the gait cycle. तो इसको पढ़िएगा ताकि इसको समझ सकें। ये सारी चीज़ें हैं जो आपको वन बाय वन बताई गई। यहाँ अगर आप देखें, द मीडियल आर्च इज कंपोज्ड ऑफ फर्स्ट थ्री मेटाटार्सल, द थ्री क्यूनिफॉर्म, नेविकुलर, टैलस एंड कैल्केनियन बोन ऑफ द फीट। तो बोन्स बता रहे हैं जिसको आप देख सकते हैं, क्यूनिफॉर्म, नेविकुलर, टैलस और आगे की तरफ। अब यहाँ पर जो है ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन बताया गया है, इसको पढ़िएगा इस स्लाइड को, इसमें मेमोराइज भी करने की चीज़ें हैं। मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च क्या है, इसमें बोन्स है, मेटाटार्सल है 1 2 3, सिसमॉइड बोन, क्यूनिफॉर्म बोन, नेविकुलर, टैलस एंड कैल्केनियन बोन। लिगामेंट है प्लांटर, एपोन्यूरोसिस, स्प्रिंग लिगामेंट, talocalcanean ligament and deltoid ligament. Muscles हैं flexor hallucis longus, flexor digitorum longus, abductor hallucis, flexor digitorum brevis, tibialis posterior. इसी तरह लेटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्च है, वहाँ पे भी कैल्केनियन, क्यूबाइट, मेटाटार्सल 4 to 5 है। और फिर लिगामेंट है प्लांटर, एपोन्यूरोसिस, प्लांटर लिगामेंट। मसल्स है fibularis longus, abductor digiti minimi, lateral half of flexor digitorum brevis, fibularis brevis, fibularis tertius. ये है। उसके बाद ट्रांसवर्स आर्च है, उसमें भी यही है, मेटाटार्सल बोन 1 to 5, क्यूबाइट एंड क्यूनिफॉर्म बोन। फिर लिगामेंट्स में लिगामेंट्स ऑफ इंटर क्यूनिफॉर्म जॉइंट, मसल्स fibularis longus and tibialis posterior. Function of the feet arch, weight bearing जैसे आपको बताया पहले, shock absorption, propulsion। और clinical relation pes plantus pes cavus। ये पिक्चर है फुट एनाटॉमी, इसको डिफरेंट बोन्स आपको नज़र आ रही हैं, मीडियल क्यूनिफॉर्म बोन, प्रॉक्सिमल phalanges ऑफ द फुट, क्यूबाइड बोन, कैल्केनियन, यू नेम इट, सारी चीज़ें हैं।
जिसको आपको देख के अंदाज़ा होगा कौन सी बोन किस तरफ है, ताकि मेमोराइज कर सकें, ताकि जब बात हो तो आपको आइडिया हो कि कौन सी बोन अफेक्टेड हो सकती है, कौन सी किधर है। तो एनाटॉमी आपके जहन में व्हेन यू सीइंग ए लाइव केसेस इन योर लाइफ, जब आप केस देख रहे होते हैं, तो अगर आपकी एनाटॉमी में आपको ये मेमोराइज होंगी चीज़ें, तो यू कैन इजीली पिक अप कि कहाँ पे प्रॉब्लम है और उसके पीछे कौन सी चीज़ इन्वॉल्व। इसी तरह मसल्स ऑफ द फुट हैं, ये आप याद कर सकते हैं कि सेंटर में आपके फ्लेक्सिबल डिजिटोरम ब्रेविस नज़र आ रहा है, इधर साइड में एब्डक्टर हेलिशियस, उधर साइड, ये सारी चीज़ें फुट एंड एंकल एनाटॉमी की पिक्चर है, इसको देखना है। ये सारी चीज़ें जो आपको मेमोराइज करनी होंगी। फुट लिगामेंट्स की अगर हम बात करें, तो फुट लिगामेंट्स में देयर आर स्ट्रॉन्ग बैंड्स ऑफ टिश्यू that connect various bones in your foot. These ligaments in your foot can help stabilize it. They also provide necessary support for the arches of your feet. Because there are so many bones in the foot, there are also numerous ligaments connecting them. As you know कि इतनी सारी bones हैं, तो बहुत सारे ligaments होंगे जो उसको एक दूसरे के साथ connect करेंगे. Some of the main ligaments in the foot are plantar fascial ligament, runs underneath your foot from the heel to the base of the toes. Plantar calcaneo navicular ligament, spring ligament जिसको कहते हैं, a strong ligament that connect bones in the ankle and foot, give your arch structure and help support your body weight. Calcaneo cuboid ligament connect your heel bone to your tarsal bone that makes up your foot arch, and Lisfranc ligament located beneath the Lisfranc joint in the midfoot. तो पिछली 2 3 4 स्लाइड से आप देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें आपको मेमोराइज करनी होंगी, देखना होगा, कुछ कंसेप्ट बना के और कुछ मेमोराइज नाम के साथ आपको करनी होगी, ताकि जब आप फुट के केसेस देखें अपनी लाइफ में तो आपको इजीली उसको आइडेंटिफाई कर सकें। चीज़ें वही रिपीट हो रही हैं। फुट लिगामेंट्स के रन थ्रू आउट योर फुट, लिगामेंट्स कनेक्ट ऑल 26 बोन्स इन ईच फुट। डिफरेंट फुट लिगामेंट्स, जैसे हमने पहले बात की, रन फ्रॉम टो टू योर हील, सपोर्ट योर आर्च, crisscross to connect tarsal bone in your arch, connect the metatarsal long bones that lead to your toes. आगे पिक्चर है उसके साथ जिसको आप देख सकते हैं। फैट पैड कंडीशन, अब है क्या फैट पैड? क्या फैट पैड इज a mass of closely packed fat cells surrounded by fibrous tissue septa. They may be extensively supplied with capillaries and nerve endings. पिक्चर में आप देख सकते हैं, आपको फैट पैड नजर आएगा। हेल्दी नी जॉइंट में का एक पिक्चर दी है जिसमें आपको नज़र आ रहा है, और आगे आप एक फैट पैड इम्पेंजमेंट सजाइटल सेक्शन ऑफ द नी के अंदर आप देख सकते हैं। साइटिस एक कंडीशन बता रहे हैं। योर फुट हैज़ ओनली वन नेचुरल बुर्सा लोकेटेड बिटवीन योर हील bone and Achilles tendon. This bursa redness reduces friction and protects your tendon from the pressure of your heel bone whenever you are on your feet. With 33 joints on the foot, bursa can be found in a multitude of areas. They are commonly found at the ball of the foot, especially the metatarsal phalangeal joint, the base of the fifth metatarsal, and the back of the heel near the insertion of the Achilles tendon. द एंकल जॉइंट की पिक्चर है, आप हील बोन देख सकते हैं, कैल्केनियो फेबुलर लिगामेंट आपको नज़र आ रहा है, दूसरे लिगामेंट्स भी आपको नज़र आ रहे हैं, पोस्टीरियर इंफीरियर टिबियो फिबुलर लिगामेंट। बोन्स को आप देख रहे हैं तो किस तरह से कनेक्ट हैं, इसी तरह वो एक्सरे की फाइंडिंग भी नज़र आ रही है आगे आपको। ये फुट है जो डायबिटिक फुट है, उसमें ऑस्टियोमाइलिटिस भी डेवलप हुआ हुआ है, तो वो सारी पिक्चर है, उसमें टाइम फ्रेम दिखाया 213 से 215। तो ऑब्वियसली वो पहले ख़राब था, उसमें आप नीचे बोन देखें फिर वो किस तरह से इन्वॉल्वमेंट है, वो आगे चीज़ें आपको नज़र आएंगी। ऊपर आपको जर्नल फुट की कंडीशन नज़र आ रही है, उस सेम टाइम पे उसका एक्सरे लिया गया है 2013 में और 2015 में, जब वो बेहतर हो गया है। इस तरह से आप उसमें बोन को देख सकते हैं साथ में साइमल्टेनियसली। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर आपने ये पढ़ा है तो उसको दें, अगर कुछ गलत हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, आप इसको दोबारा प्रेजेंटेशन को गो थ्रू करें, तो मेमोराइज करें, तो ये सारी चीज़ें बेसिकली मकसद यही है कि ताकि आप इसको लर्न कर सकें। क्वेश्चन एंड आंसर से किसी को 100% जज करने का नहीं है, लेकिन ये कि कुछ ये है कि हमने एक दफ़ा अगर गो थ्रू किया तो हमने कितना उससे लर्न किया है। Question number 1 है, dash consists of excessive tough skin built up at areas of excessive pressure of the feet.
तो जैसे हमने पीछे बात की थी कि जहाँ प्रेशर पड़ रहा होता है तो वहाँ स्किन जो होती है थोड़ी रफ होने लगती है, टफ होने लगती है, वो सारी चीज़। इसका जवाब जो है वो कौन है। नंबर 2 क्वेश्चन है, डैश आर स्ट्रॉन्ग बैंड ऑफ टिश्यू दैट कनेक्ट वेरियस बोन्स इन योर फुट। इसका आंसर फुट लिगामेंट्स हैं। आपने जिन्होंने सही किया है वो अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया है वो इसको दोबारा गो थ्रू करें। लिगामेंट कनेक्ट्स ऑल डैश बोन्स इन ईच फुट। तो जैसे हमने इनिशियली बात की थी कि कितनी बोन्स हैं फीट में, 26 बोन्स इसका आंसर है। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस प्रेजेंटेशन में हेल्प मिली होगी और इसको दोबारा गो थ्रू करें। इसमें चीज़ें हैं बहुत सारी जो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपके साथ कह सकता हूँ कि आपको थोड़ा मेमोराइज करना होगा ताकि इसको फिर आपको परफेक्ट हो जाए। और बहुत सिंपल काम है कि आपको मेन लिगामेंट्स को याद कर लें, मेन बोन्स को याद करें, फुट की कंडीशंस को याद करें, कौन कैलसेस क्या हैं, फुट में क्या क्या डिफरेंट प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, ये सारी चीज़ें मोस्टली यही आपको चीज़ें मिलेंगी। बाकी फिर आप अपने एक्सपीरियंस से लर्न कर जाएंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।